हेलो अस्सलाम वालेकुम, व्हाट इज़ अप यूट्यूब। मेरा नाम है इब्राहिम। तो आज जिस सॉन्ग के ऊपर रिएक्ट करने जा रहे हैं, मुझे पता है मैं काफ़ी अरसे बात कर रहा हूँ ना, क्योंकि कल मैंने रात दिन के ऊपर रिएक्ट किया था। तो उस गाने में ना यानी कि इसने अली मार्के ने अपने इस गाने को शॉर्ट आउट दिया था कि हसरत जाके सुन अगर तुझे मेरे बारे में नहीं पता। तो देखते हैं ये सॉन्ग कैसा है भाई। अली मार्के यार बहुत आला आर्टिस्ट भाई। मैं यानी कि मैंने रात दिन के ऊपर रिएक्ट किया था ना, मैंने कहा था भाई कि वाकई यानी कि समझो ना, बंदा हैरान हो जाता है कि भाई इतनी लाइंस इतना यानी कि बंदा जब इसको सुनता है ना, बंदा कहता है भाई इसके लेवल का ढूंढे हुए बंदा बहुत मुश्किल है। यानी कि समझो ना, इस लेवल की लिखाई समझ नहीं आती मेरे को। कितना डीप किस्सा लिख सकते हो तुम में। हाउ मैन। खुदा करम कर तू कर दे करीब अपने, अभी तो जीना है मुझे पूरे करने घर के सपने। नरम मिजाज था हालातों ने बनाया सख्त है, कोई नहीं सगा मेरा दिखाया मुझे वक्त ने। कोई मेरा सगा नहीं है किसने मेरा हाल देखा, 25,000 की नौकरी कैसे घर संभाल लेगा। भाई शुरू में जो लाइनें बोली है ना, मैं कहता हूँ जो इसको सुन रहा होगा ना, आधे से ज़्यादा लोग यानी कि 70 to 75% लोग यानी कि एकदम से ही रिलेट कर जाएंगे। और एक बात तो बंदा ना बहुत सी चीज़ों में अपने आप को ढूंढने की कोशिश करता है। किसी सॉन्ग्स में किसी आर्टिस्ट जैसा अपने आप को कंपेयर करने की यानी कि ढूंढने की कोशिश करता रहता है। एंड में एक दिन ऐसा होता है कि भाई वो मायूस हो जाता है कि भाई नहीं यार मैं क्या कर रहा था। एंड यानी कि सबका ये होता है कि वो अपने अल्लाह, रब, भगवान, जीसस उसके करीब होना है कि बस कहते हैं कि किसी तरह करीब हो जाए, यानी कि अपने वो मज़हब के करीब हो जाते हैं, रिलीजन के। मांगेंगे चावल तो कैसे उनको दाल देगा, तुझसे नहीं पूछ रहा ये खुद से है सवाल मेरा, खुद से सवाल मेरा। बढ़ूंगा मैं आगे कैसे, पैरों में कांच है तो सड़कों पे हम भागे कैसे, निशाना दागे कैसे, तीर का अता पता नहीं है। पसंद है पैसा उसको मेरी इसमें खता नहीं है, उसमें वफा नहीं है क्योंकि इसमें नफा नहीं है। उससे तो आज तक लगता है रब भी उससे खफा नहीं है, अगर वो डैम, उससे आज तक लगता है कि रब भी उससे खफा नहीं है भाई। कुछ लोग अल्लाह माफ करे जिनके पास पैसा होता है ना, यानी कि वो भूल जाते हैं, यानी कि रिलीजन वगैरह हर चीज़ को भूल जाते हैं। वो कहते हैं भाई हम ही हम है। समझ सकते होगे जो मेरे बात से अगर रिलेट कर पाए, कुछ लोग होंगे ऐसे। नहीं है क्योंकि इसमें नफा नहीं है। उससे तो आज तक लगता है रब भी उससे खफा नहीं है, अगर वो रूठा नहीं तो दिल में क्यों सुकून नहीं। मैं बिकता नहीं हूँ मुझे बाजारों में ढूंढ नहीं, जब आप कुछ कर नहीं सकते मेरे बारे बकोगे ही। सगों का साथ कैसे छोड़ते देखा सगों से ही, थाली या खाली तो गायब सारे जाली, लेकिन जब भरेगी सबसे पहले तुम ही उसको चखोगे भी। उमरती साथ देखे घर में 4 जनाजे मैंने, झूठ नहीं बोलूंगा भड़ मारे है दबा के मैंने। छोटी सी उम्र में ही जलन देखी रिश्तों में, राशन आते देखा अपने घर पे मैंने किस्तों पे। डैम मैन, डैम टफ पे यानी कि वो कह रहा मैंने राशन आते हुए यानी कि देखा अपने घर में किश्तों में, यानी कि समझो अल्लाह ऐसे हालात किसी को भी ना करे यार। हर बंदा यानी कि अल्लाह कामयाब करे ना, कि पैसे हो ना बंदे के पास, यानी कि वो घर का सामान जो होता है, एसेसरीज तो नहीं कहेंगे, यानी कि जो डेली यूजेज की चावल चावल वो कुछ ना यानी कि इकट्ठे ले आता है ना, जिसके पास पैसे होते हैं तो अक्सर यानी कि लोग ले आते हैं। लेकिन जिनके पास नहीं होते तो वो आधा आधा करके यानी कि दिन के जितनी अगर उनको दिन के पैसे मिलने हैं तो वो उससे लेके आएंगे, यानी कि समझ आधा आधा किसी से उधार करके ले आएंगे, यानी कि दुकान वाले से कि तुझे इस दिन दे देंगे। तो भाई गूज बम्स ले आती हैं ये चीज़ें, यानी कि समझो डैम ब्रो, चस आ जाती है, यानी कि क्या बोलूँ मैं, बोलती बंद होगी। घर में 4 जनाजे मैंने, झूठ नहीं बोलूंगा भड़ मारे है दबा के मैंने। छोटी सी उम्र में ही जलन देखी रिश्तों में, राशन आते देखा अपने घर पे मैंने किस्तों पे। तो मुझे सिखा मत के जिंदगी है टफ कितनी, और ना ही सिखा मुझे कैसे यहाँ पर चलना है। मेरा कोई एम नहीं है घर में वीगो खड़ी करना, बस मुझे किसी के भी पैसों पे नहीं पलना है।
भाई वीगो अगर इंडिया से कोई अगर देख रहा हो, पहली बात है इतनी कोई ऑडियंस नहीं है मेरी, तो वीगो यानी कि डाला, डाला यानी 4x4 जिसके पीछे छत नहीं होती, यानी कि वो कह रहा मेरे एम ही नहीं है यानी कि वीगो शीगो लेना, ये कुछ क्या, यानी कि बस घर अच्छा चल जाए, यानी कि यही मैटर करता है। शुरू में ना बंदा बड़े बंड मार रहा होता है कि जी मैंने ये लेना वो लेना ये लेना, बाद में वो कहता है भाई बस घर वाले यानी कि सुकून से रहे, अच्छा खाए पिए, चीज़ें साथ साथ आती रहती हैं समझो, लेकिन मेन प्रायोरिटी ये होनी चाहिए सबकी, सबकी जो देख रहे हैं भाई, सबसे पहले घर, अपने आप को खुश रखो, साथ घर वालों को खुश रखो, चीज़ें आती रहेंगी। जब ये दो दो बंदे खुश नहीं है, अपना आप खुश नहीं है, आपके घर वाले खुश नहीं है, सवाल ही नहीं पैदा होता है आप लैम्बोर्गिनी लो या किसी उस तक पहुंचो। इन दोनों को खुश रखोगे अपने आप और घर को, और रिलीजन के क्लोज रहोगे तो भाई लाजमी। गेम नहीं है घर में वीगो खड़ी करना, बस मुझे किसी के भी पैसों पे नहीं पलना है। बहुत कुछ याद आता है तेरे एक याद आने से, भूखा ही मर जाऊं मैं ये बेहतर है आस खाने से। खुद से नाराज हूँ क्या लड़ूंगा जमाने से, क्या ही तेरे राज खोलूं खुद को कहता हूँ जाने दे। कसम से मुझे मेरी जोन के नहीं लगते तुम, कसम से मुझे थोड़े दोगले भी लगते तुम। कभी तारीफ करते कभी करते गीबत साले, सच बताऊं तो मुझे होश में नहीं लगते तुम। ऐ खुदा मैं जब भी जिंदगी में ठोकर खाता, मैं सारे काम छोड़ के सजदा करने पहुंच जाता, और जब भी जिंदगी ये बाजियां जिताती है मैं भूल जाता हूँ तुझे, मुझे नींद कैसे आती है। हमें Damn. भाई कह रहे कि यानी कि जब जिंदगी में ठोकर लगती है तो मैं तेरे पास आ जाता हूँ, यानी कि वाकई होता है ना कि जब बंदा को बहुत परेशान हो, ठोकर लगे कुछ हो, नमाज पढ़ने चला जाएगा, यानी कि इबादत करने चला जाएगा, जो जिस रिलीजन से भी है। लेकिन जब वही है कि उसे बाजी मिलती है, यानी कि वो जीतता है दुनिया में या बहुत कुछ अच्छा होता है, तो भाई वो भूल जाता है, यानी कि वो कह रहा है कि मैं 100 किस्सा जाता हूँ तुझे भूल के, मैं उस बात पर हैरान हूँ। और वाकई अभी बॉक्सिंग की फाइट हुई थी, दो बहुत बड़े यानी कि मुस्लिम फाइटर्स से, उन दोनों ने यानी कि कभी भी हारे नहीं थे, 20-20 21-21 के थे, लेकिन जो जीता था ना वो यानी कि उसने जीत के जाते साथ ही सबसे पहले नमाज पढ़ी और यानी कि अल्लाह का शुक्र किया, और वो उसकी सारी वो बनी हुई थी वीडियो, तो भाई क्रेजी मैन, ऐसे लोग होने चाहिए। जिंदगी ये बाजियां जिताती है मैं भूल जाता हूँ तुझे, मुझे नींद कैसे आती है। हाँ मेरा बचपन मेरा लड़कपन था, दबाया दुनिया ने तो सीखा मैंने कड़क बनना। हाँ मेरी ख्वाहिशें है छोटी पर वो जेब पे काफी भारी है, माँ को करना है हज और वो मेरी जिम्मेदारी है। खुशियाँ सारी साइड करी ख्वाहिशों को टाल कर, आगे बढ़ा खुद पे सबको दिल से मैं निकाल कर। कहाँ आता जाता है तू खाना क्यों नहीं खाता है, मैं तरस गया हूँ माँ तू फिर से वापस एक सवाल कर। देखना जमाने ने ये कैसा मेरा हाल किया है, किस्मत का भी फंडा मुझसे देख कैसा सवाल दिया है। मेरा तो सर माँ ऊंचाइयों को छूता था, आज अना को भी अपनी मैंने 6 फीट अंदर गाड़ दिया है। भाई रिलेटेबल रिलेटेबल भाई, वो कह रहे यानी कि पहले मेरा यानी कि ख्वाब वगैरह आसमानों को छूते थे, जब छोटे हो ना बंदे के ऊपर अच्छा टाइम हो ना, बंदा उस चीज़ को ग्रिप नहीं करता, लेकिन वो ख्वाब बहुत बड़े बड़े देखता रहता है। लेकिन आज कह रहे हैं मैंने अपनी अना ईगो को भी 6 फुट अंदर गाड़ दिया। जिंदगी यानी कि वक्त दिखाती है सच्ची जो बात है भाई। और ना यानी कि मैं बड़ा यानी कि खुशी है कि यानी कि ये इस तरह का यानी कि इनने शुरू में लिखा है, लिखते थे ठीक है, अभी भी यानी कि लिखते हैं। कुछ लोग कुछ आर्टिस्ट मैंने देखे ना, वो यानी कि अपने आप से रियल नहीं है, यानी कि जो नए आर्टिस्ट है ना कुछ, हालांकि वो भी स्ट्रगल वगैरह कर रहे होंगे, लेकिन वो इस चीज़ के बारे में नहीं लिख रहे होंगे जो कि शुरू जब आप कर रहे हो ना, थोड़ा सा इस चीज़ के बारे में लिखो, अपनी स्ट्रगल के बारे में, वो लड़की के बारे में, ड्रग्स के बारे में। कुछ लोगों को मैं जानता हूँ, अल्लाह ना करे वो वीडियो देख रही हो ठीक है, वो भी मुझे जानते हैं, तो वो भाई तब जाएंगे इस बात के ऊपर। स्ट्रगल के बारे में क्यों नहीं लिख रहे, जबकि आई नो और दे ऑल्सो नो कि उनकी ज़िंदगी में स्ट्रगल है, लेकिन वो उस बारे में लिख रही नहीं। ये तो वो दुख है जो बताए मैंने, अब वो सोचो जो छुपा रहा हूँ। महफिल में बैठोगे तो जानोगे ना मुझे तुम, उनकी नजर में तो हमेशा बुरा रहा हूँ। भाई ये कह रहे ये तो वो दुख हैं जो मैं बता रहा हूँ, सोचो कि कितने यानी कि छुपाए होंगे मैंने भाई। टैम मेरी खुद यानी कि हर किसी को दुआ है, हर बंदा यानी कि कामयाब, और अपने आप पे भी दुआ है यानी कि यूट्यूब यानी कि रिएक्शन वगैरह और उसमें क्या नाम है स्ट्रीमिंग वगैरह में, उसमें यानी कि कामयाब हूँ तो इंशाल्लाह एक दफ़ा यानी कि ना मिलना है, यानी कि ऐसे आर्टिस्ट से, अलीम आर के हो गया, नबील अकबर, यानी कि
पूछना है भाई, क्योंकि ज़िंदगी में मेरी भी वो चीज़ें, इनकी भी, यानी कि इतना रिलेट जो बंदा दूसरे बंदे के साथ करे ना, तो यानी कि आप पूरी रात भी उससे बात करते रहो ना, यानी कि अगर मैं 10 घंटे की स्ट्रीम कर रहा हूँ उनके साथ, मैं यानी कि बोर नहीं होऊंगा, और क्या पता वो भी बोर ना हो, क्योंकि बड़ा बंदा रिलेट करते 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 कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है। और मज़े की बात ही ये होती है गानों में खूबसूरती, यानी कि रैप में ना, कि यानी कि आप रिलेट कर सकते हो। अगर रैप यानी कि फेमस हुई है, कुछ हुई है, या रिलेट करने की वजह से हुई है, या कुछ गाने ऐसे होते हैं जैसे सिद्धू मूसेवाले सर के, टू पाक के, यानी कि जो आपका खून पंप करे ना। अब लड़कियां और ड्रग्स वगैरह के बारे में ज़्यादा बात की जाती है, वरना पहले जो रैप थी, यानी कि जो जिसे मैं सही रैप मानता हूँ, यानी कि जिससे आप रिलेट कर सको, या जो आपका खून पंप करे भाई, यानी कि दिमाग, यानी कि जिम में यानी कि सुनने वाले, समझ हो ना, जैसे कि आप गाड़ी में सुन रहे हो सिद्धू मूसेवाले सर के, दिल करता है कि भाई किसी को ठा 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 ठा। यानी कि ये नहीं कह रहा कि करना ही करना है, यानी कि मुझे वो रैप सॉन्ग मैं मानता हूँ उसको रैप, लेकिन जो ड्रग्स और उसके ऊपर होता है, ड्रग्स वाले भी मज़े के होते हैं, जैसे कि मैं बताता हूँ कि इसके जूस वर्ल्ड के हो गए, एक्स 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 टेंटाशियन के हो गए, ये वाकई ड्रग्स वगैरह एनजाइटी इसके बारे में लिखते थे, आज ये नहीं है, यहाँ पे दुनिया में नहीं है। ठीक है, तो उनके गाने यार वाकई जो सुनेगा वो मानेगा। तो बहुत आला सॉन्ग, मुझे लगता है बहुत लंबी वीडियो हो गई है भाई, बहुत लंबी वीडियो हो गई है। लेकिन मुझे पता है अभी ऑडियंस वगैरह मेरी उस तरह नहीं है, क्योंकि शायद वेब कैम से बना रहा हूँ, बाद में कैमरे वगैरह पे भी आऊँगा। अपनी यानी कि नॉलेज अपना उसके लिए, यानी कि सुकून के लिए, यानी कि सुना है पहली दफ़ा तो बहुत आला भाई, मज़ा आ जाता है ऐसे किसी आर्टिस्ट को सुन के। देखो 11 मिनट भाई। ठीक है भाई, अल्लाह हाफिज़।